हेलो मेरी जीनियस आर्मी, तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम चैनल में। टुडे आई विल स्टडी अबाउट कॉकरोच एनाटॉमी। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कॉकरोच का, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट से कैसे कैसे जाता है खाना माउथ में, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड। और मिडगट जो है इसको मेजेंट्रोन भी बोलते हैं। हाइंडगट से कैसे जाता है, पहले इलियम में, फिर कोलोन में, फिर रेक्टम में। यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी दिखा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे जैसे आपको माउथ दिखा रखा है, यहाँ पे आपको फेरिंग्स दिखा रखा है। फेरिंग्स कैसा होता है, शॉर्ट और टिब्यूलर। ये आपको ईसोफेगस दिखा रखी है। ईसोफेगस कैसी होती है, नैरो टिब्यूलर। और यहाँ पे आपको क्रॉप दिखा रखी है। क्रॉप क्या होती है, लार्ज सैक लाइक होती है थोड़ी सी। और इस यहाँ पे फूड जो है टेम्परेरी स्टोर्ड होता है क्रॉप में। और ये सब किसके पार्ट हैं, फोरगट के। ठीक है। और यहाँ पे आपको गीजर्ट दिखा रखी है। गीजर्ट को हम क्या भी बोलते हैं, प्रोवेंट्रिक्यूलस। और ये थोड़ी इनसाइड, अंदर की साइड थिक क्यूटिकल होते हैं। उनके पास 6 काइटिनियस टीथ होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंडिंग करने में। और बाहर की तरफ एक लेयर होती है सर्कुलर मसल्स की। जो सारे पार्ट्स हैं ये आपके फोरगट में आते हैं, जैसे कि ये माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गीजर्ट। ये सारे पार्ट्स आपके फोरगट में आते हैं। यहाँ पे आपको सलाइवरी रेसरवोयर दिखा रखा है। यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड दिखा रखा है। इनका 1 पेयर होता है। ये काइटिनियस टीथ है। ये गैस्ट्रिक हेपेटिक सीका। और गैस्ट्रिक हेपेटिक सीका में 6-8 नंबर्स होते हैं इनके, 6 से 8 तक। ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं जो ओपन होती हैं एक एंड से केवल, ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक सिकाई। और हम इनको गैस्ट्रिक सिकाई भी बोलते हैं। ये सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूस को मिडगट में। और इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, फोरगट और मिडगट के बीच में। यहाँ पे आपको इलियम दिखा रखा है, यहाँ पे कोलोन, यहाँ पे रेक्टम, फिर यहाँ पे एनस। ठीक है। फिर इलियम, कोलोन, रेक्टम ये किसके पार्ट्स हैं, हाइंडगट के। और ये क्या है, ग्रीन ग्रीन सी माल्फिगियन टिब्यूल्स। और यहाँ से ये क्या चीज है, मिडगट और मेजेंट्रोन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। अब मिडगट और मेजेंट्रोन क्या है, थिन ट्यूब वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स। जहां पे ज्यादातर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, जहां पे डाइजेशन मोस्ट अकर होती है, यानी होती है यहाँ पे। माल्फिगियन टिब्यूल्स क्या है, 100 से 150 नंबर। ये 100 से 150 होते हैं। ये येलो होते हैं और इनका जंक्शन कहाँ है, मिड और हाइंड गट में। एक्सक्रेटरी होते हैं नेचर में। हाइंड गट ओपन होता है बाहर की तरफ, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड पास होता है बाहर की साइड। फोरगट ऑन इनसाइड इज लाइंड बाय क्यूटिकल। फोरगट जो है अंदर की साइड किससे लाइंड है, क्यूटिकल से। हेपेटिक सीका, ब्लाइंड, 1 ओपनिंग ओनली इन द टिब्यूल। इनकी एक ओपनिंग होती है टिब्यूल में। हाइंडगट जो है ब्रॉडर होता है मिडगट से। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकियल सिस्टम। हम इसको ट्रैकियल सिस्टम भी बोलते हैं। ब्लड हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ब्लड का कोई रोल नहीं होता है गैसेज के ट्रांसपोर्ट में। ट्रैकियल सिस्टम होता है इनके पास, जो क्या कंसिस्ट करता है, स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। स्पाइरेकल्स 10 होते हैं पेयर में। ओपनिंग्स इनमें प्रेजेंट होती है बाहर की साइड, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, जहां से एंट्री होती है एयर की। और उसको कौन गार्ड करता है, स्पिंचटर। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, जहां से एयर मूव्स होती है स्पाइरेकल से ट्रैकिया की साइड। फिर ट्रैक्यूल्स, एयर मूव्स होती है ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स तक, जिसके कांटेक्ट में टिश्यू फ्रॉम वेयर सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। यहाँ पे गैसेज का सिंपल डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे ये आपको स्पाइरेकल्स दिखा रखे हैं। स्पाइरेकल से एयर जाएगी ट्रैकिया में, फिर जाएगी ट्रैक्यूल में। टिश्यू से भी एयर ट्रैक्यूल में आती है, CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर। ये क्यूटिकुलर रिंग्स है, ये जो ऐसी दिखा रखी हैं, ये स्पिंचटर है, ये वाली चीज जो गोल गोल सी है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ब्लड वेसल जो है बाउंडेड नहीं होती है, इसलिए हम इसको ओपन टाइप बोलते हैं, जहां पे ब्लड वेसल बाउंडेड नहीं होती। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है इनका, हार्ट,
ब्लड या हीमोलिम्फ भी बोलते हैं, हीमोसील। हार्ट के 13 चैम्बर होते हैं जो लोकेटेड होते हैं मिड डोर्सली। चैम्बर्स आर फनल शेप्ड, और ये फनल शेप्ड के होते हैं चैम्बर्स। ब्लड और हीमोलिम्फ ये कैसा होता है, कलरलेस ब्लड होता है, जहां पे प्लाज्मा भी दिखेगा आपको, हीमोसाइट्स भी दिखेंगे। हीमोसाइट्स में आरबीसी नहीं होती और हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। फिर हीमोसील, हीमोसील क्या है, यहाँ पे ओपन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, साइनेसिस भी बोलते हैं। इन विच हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट, जहां पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे होता है, एंटीरियर आउर्टा। और यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये एंटीरियर है, ये सिफेलिक साइनस, फिर यहाँ पे हेड, यहाँ पे ये एंटीरियर आउर्टा, फिर एलेरी मसल्स हैं ग्रीन ग्रीन सी, इनके 12 पेयर्स होते हैं, 1 पेयर बिटवीन 2 चैम्बर। हर 2 चैम्बर के बीच में एक पेयर होता है इनका एलेरी मसल्स का। जैसे कि फर्स्ट चैम्बर दिखा रखा है यहाँ पे आपको हार्ट का, ये यहाँ पे आपको हार्ट दिखा रखे है रेड से, और ये मिड डोर्सल होता है हार्ट। फिर ये लास्ट चैम्बर है हार्ट का। फिर ये पोस्टीरियर वो दिखा रखा है आपको, ये ओस्टिया, ये हीमोलिम्फ। हार्ट का चैम्बर के पास ओपनिंग्स होती हैं लेटरल साइड पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया प्रेजेंट होती हैं आइदर साइड फॉर एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ, यानी कि हीमोलिम्फ की एंट्री के लिए ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है ओस्टिया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जहां से हीमोलिम्फ की एंट्री होती है। फिर आपको यहाँ पे डोर्सल व्यू दिखा रखा है, ये पेरिकार्डियल साइनस, जहाँ ये हार्ट के चारों ओर हार्ट की मतलब अराउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल साइनस। फिर ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है हीमोसील, फिर ये पेरीविस्ट्रल साइनस, फिर हीमोलिम्फ, और फिर पेरीन्यूरल साइनस जो अराउंड नर्व कोर्ड के अराउंड होता है। ये इधर से वेंट्रल व्यू है और इधर से डोर्सल, ये एंटीरियर आउर्टा है। एलरी मसल्स कैसी होती हैं, फैन शेप्ड होती हैं, रेगुलेट करती हैं ये हीमोलिम्फ की एंट्री को हार्ट में, किसके थ्रू, ओस्टिया के थ्रू। एलरी मसल्स जो है रेगुलेट करती है एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ फ्रॉम साइनस टू हार्ट, साइनस से हार्ट की साइड वाया ओस्टिया, यानी कि ओस्टिया के थ्रू। हीमोलिम्फ हमेशा मूव्स करती हैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन इन हार्ट। हीमोलिम्फ किस साइड मूव करती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में हार्ट में। फिर पहले पेरिकार्डियल साइनस से हीमोलिम्फ में जाएगा ब्लड, फिर ओस्टिया से हार्ट, फिर हार्ट से एंटीरियर आउर्टा, फिर एंटीरियर आउर्टा से सिफेलिक साइनस। और हार्ट क्या करता है, पंप करता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।